जय श्री राम। 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी। विवाह पंचमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन में से एक है। बहुत सारी परेशानियां हमारे वैवाहिक जीवन को दूर करने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका। विवाह पंचमी का दिन रामायण में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, क्योंकि इसी दिन माता जानकी और भगवान श्री राम का विवाह हुआ। कहते हैं कि विवाह पंचमी के दिन कुछ खास उपाय करने से विवाह से जुड़ी सारी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन साथी, मनचाहा जीवन साथी कुंवारी कन्याओं को मिलता है। तो आइए जानते हैं विवाह पंचमी कब है, क्या है। तो विवाह पंचमी मास शीश यानी अगहन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माँ सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था, तो इसीलिए ये तिथि बहुत ही विशेष हो गई और इसे विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो आइए विवाह से संबंधित कुछ परेशानियां जो आपके जीवन में वो सारी दूर हो जाएंगी। इस दिन पूजा अर्चना करने से भगवान श्री राम माता सीता की सारी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ये दिव्य तिथि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, महासंयोग बन रहा है। बहुत ही उत्तम दिन, एक महान दिन माना गया है। इस दिन माता का विवाह हुआ था। कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है तो क्या उपाय करना है। आइए, भगवान श्री राम माता सीता की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति को सौभाग्य एवं आशीर्वाद मिलता है। तो आज सभी को राम दरबार अवश्य जाना है। शादीशुदा जिंदगी के रिश्ते मजबूत होते हैं और खुशियां बढ़ती हैं। तो आपको 6 दिसंबर को ये उपाय अवश्य कर लेना है। आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में मैं बताऊंगी, सभी माताएं बहनें अवश्य करेंगी अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। तो ये 5 दिसंबर दोपहर 12:39 से विवाह पंचमी शुरू हो जाएगी और 6 दिसंबर दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार विवाह पंचमी 6 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा। तो आइए उपाय के बारे में जानते हैं। जिन व्यक्तियों का, जिन पुरुष या महिलाओं का, लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ही देर हो रही है, 35 साल के हो रहे, रिश्ते आने के बाद भी रिश्ता तय नहीं हो रहा है, लोग वापस चले जा रहे हैं, या रिश्ता तय होने के बाद टूट जा रहा है, मतलब विवाह नहीं हो रहा है, किसी तरह नहीं हो रहा है उस व्यक्ति का, तो क्या करना है आपको। माताएं पिता ध्यान से सुने। जिसके पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत विलंब हो गया, बहुत ही परेशान हो गए, बहुत उपाय कर लिए, बहुत टोटका कर लिए, तो बहुत विशेष तिथि आ गई विवाह पंचमी 6 दिसंबर। तो इस दिन आपको राम जानकी मंदिर जाना है और इसके साथ माता पार्वती की भी विधिवत पूजा करनी है, क्योंकि सीता के स्वयंवर के पहले ही सीता जी माता पार्वती की पूजा करनी गई थी, शक्ति स्वरूपा की पूजा करनी गई थी और उनसे प्रार्थना की थी कि प्रभु श्री राम उन्हें पति के रूप में प्राप्त हों। तो आपको भी राम सीता के साथ साथ माता पार्वती की भी विशेष पूजा करनी है। इससे आपके पुत्र या पुत्रियों का विवाह तय हो जाएगा। पुत्र पुत्रियां जाएं तो अति, तो माता पिता ये उपाय कर लें, पुत्र या पुत्री का विवाह तय हो जाएगा। दूसरा उपाय है, विवाह पंचमी के दिन माता सीता, माता पार्वती, माता लक्ष्मी सहित देवी सावित्री की पूजा करने से, उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से, और पूजा के बाद श्रृंगार की सामग्री किसी, जैसे कि आप माता पार्वती हो या माता सीता हो, माता महालक्ष्मी हो या सावित्री हो, आप 16 श्रृंगार की सामान अर्पित करना है। मतलब एक देवी को ही कर दीजिए, कोई बात नहीं, अगर सबको कर पाएँ तो सबको कर दीजिए। इसके बाद किसी सौभाग्यशाली महिला को ये दान कर दे। ये जल्दी ही विवाह के योग बनने लगते हैं। जैसे पुत्र पुत्रियां, तुम्हारी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ढूंढ लिए, बहुत मतलब
बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिए, जगह जगह ढूंढ रहे, पता कर रहे, फिर भी तय नहीं हो रहा। लड़का मिल रहा है तो लड़की पसंद नहीं कर रहा, कहीं दहेज की बात अड़ जा रही, कुछ न कुछ अड़चने आ रही हैं। तो उस पुत्री से कहो माताओं को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और किसी सुहागन महिला को ये दान दे दे। मात्र इतना करने से बहुत ही असरदार, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इतना करने से उस पुत्री के विवाह के योग जल्दी ही बनने लगेंगे। विवाह पंचमी, जैसे कि विवाह पंचमी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इससे पहले आप सभी से निवेदन है मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। विवाह पंचमी, जैसे कि इस पंचमी के दिन राम सीता का विवाह हुआ था, तो इसीलिए बहुत ही विशेष और इस समय तो बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। तो इस शुभ अवसर पर आपको रामचरित की इस चौपाई को 108 बार पढ़ना है। इससे विवाह में विलंब की बाधाएं सब दूर हो जाएंगी और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। आइए चौपाई ध्यान से सुनिएगा, आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इस चौपाई को आपको 108 बार जाप करना है। फिर से सुन लीजिए। जय 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 गिरिवर, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इस चौपाई को 108 बार विवाह पंचमी के दिन आप जाप करिए और सभी जो कुंवारी कन्याएं हैं सबको इस चौपाई के बारे में अवश्य बताइएगा, जिसके जाप करने से मनचाहा वर की प्राप्ति हो गई और विवाह में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कहते हैं विवाह पंचमी के दिन, विवाह पंचमी के दिन साल में एक बार ऐसा सुनहरा मौका आता है। भगवान हमें हर समय एक अवसर देते हैं, उस अवसर का हम फायदा नहीं उठा पाते तो वो हमारी गलती है। तो आप भी इस अवसर का फ़ायदा उठाइए। क्या करना है विवाह पंचमी के दिन? 9 तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी के पत्ते कटे पीटे खंडित नहीं होने चाहिए। 9 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और सभी पत्तों पर कुमकुम लगाइए, हल्दी कुमकुम, राम सीता का ध्यान करते हुए, प्रभु श्री राम और मैया सिया राम का ध्यान करते हुए, प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए माता सीता का हल्दी कुमकुम लगाकर लाल कपड़े में उन पत्तों को बांध देना है। लाल कपड़े में जो 9 तुलसी के पत्ते हैं उसमें चाहे कुमकुम चाहे हल्दी चाहे दोनों लगा दीजिए और इसके बाद राम सीता का ध्यान करते हुए 9 पत्तों को लाल कपड़े में बांध देने। इसके बाद क्या करना है? माता पार्वती के चरणों में, जहाँ शिव परिवार है वहाँ माता रानी की मूर्ति आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तुलसी के पत्ते भगवान शंकर पे नहीं समर्पित होते, लेकिन माता पार्वती पे समर्पित किया जा सकता है। माता पार्वती के चरणों में रखकर पूजा करें। माता पार्वती के चरणों में रखें, फिर माता की पूजा करें। शिवलिंग पर जल रहा है, माता के ऊपर चढ़ाएं, माता को सिंदूर लगाएं, बिंदी लगाएं और पूजा जब कर लें, वहाँ मंत्रों का जाप करने के बाद, पूजा करने के बाद आपकी दाहिने हाथ की जो कलाई है, दाहिने हाथ की कलाई पर जो ये लाल कपड़े में आप 9 तुलसी के पत्ते बांध रखे हैं ना, उसे आप दाहिने हाथ पर बांध लीजिएगा। इससे विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, लेकिन हर उपाय आपको पूर्णतः श्रद्धा से विश्वास से करना है। विवाह पंचमी के दिन पूरा दिन उपाय कर सकते हैं, सिर्फ राहु काल छोड़कर, राहु काल का समय छोड़कर सारे दिन ये उपाय कर सकते हैं। अब ये जब तुलसी के 9 पत्ते जो लाल कपड़े में बांधकर माता पार्वती के श्री चरणों में रखे थे, अब उसे दाहिने हाथ की कलाई पे बांध लीजिए। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होगी और ग्रह दोष शांत हो जाएगा। यह बेहद ही महत्वपूर्ण उपाय, बहुत ही चमत्कारी और ख़ास उपाय है। श्रद्धा एवं विश्वास से अवश्य करना है। विवाह पंचमी के दिन, जो कि 6 दिसंबर शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, विवाह पंचमी के दिन थोड़ी हल्दी,
थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, 2 चुटकी 1 चुटकी जो भी हो, थोड़ा ले लीजिए जिससे पता चले, और पानी में मिलाकर स्नान करना है। पानी में मिलाकर स्नान करना है। विवाह पंचमी से आरंभ कर दीजिए। जैसे विवाह पंचमी से आप प्रारंभ कर दीजिए और इसे 43 दिनों तक जारी रखना है लगातार। जैसे शुभ मुहूर्त देखिए, विवाह पंचमी के दिन जो सबसे सर्व सिद्धि योग बन रहा है, अमृत योग बन रहा है, लाभ योग है, चौघड़िया देखकर आप शुभ समय पर ये काम आपको करना है। क्या करना है? शुभ समय पर ये काम करना है। तो आप शुभ अवसर देख लीजिएगा और स्नान कीजिए 43 दिनों तक। 43 दिनों तक आरंभ रखना है। विवाह पंचमी से आप शुभ मुहूर्त, शुभ समय पर आरंभ कर दी। इससे विवाह के कारक ग्रह बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। हल्दी के देखो, मैंने पहले वीडियो में हल्दी के उपाय डाले हैं। अब जब बृहस्पति मजबूत होता है तो हमारा वैवाहिक जीवन भी मजबूत होता है। तो इसे करने से विवाह लग्न का उदय होगा और जल्द ही आपकी शादी हो जाएगी। आपकी शादी में जो अड़चनें आ रही हैं वो सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। तो सभी को विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना। माता सीता और भगवान श्री राम आपके विवाह का योग बनाएंगे। विवाह हो गया होगा तो वैवाहिक जीवन बहुत खुशमय रहेगा। तो आप ये सब छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। कृपया मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम, माता लक्ष्मी, माता सीता के नाम लिख दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। सबके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहें। माता सीता सबका सौभाग्य बनाए रहें। सब पर इनकी कृपा सदा बनी रहे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।